स्टेडियम मधुबनी स्टेडियम किस बदहाली में है? माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनाने की योजना है, लेकिन जो स्टेडियम हमें विरासत में मिला है उस स्टेडियम का आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना जर्जर स्थिति में ये स्टेडियम बना। शरीर से स्वस्थ मन से विचार से व्यक्ति से समाज और समाज से सभ्यता, यानी सीधे तौर पे हमारे सभ्यता पे प्रहार है। अपने आप को बदनसीबी कहेंगे, इतना साल से हम लोग के पास एक ग्राउंड तक नहीं है खेलने के लिए। सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, और कोई ग्राउंड रहेगा तब ना यहाँ पे अपना सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फुल्ली बोलते हैं जो हम लोग बाहर खेलोगे तो हमारे पास पैसा नहीं है जो तुमको देंगे। स्टेडियम नहीं है, जहाँ भी स्टेडियम है वहाँ पे सही से हो नहीं पाता, हम लोग अधिक खेला प्रैक्टिस नहीं कर पाते हम लोग। आखिर हम लोग करे तो करे कहाँ? मधुबनी में सर हम लोग के लिए मतलब कि एक छोटा सा स्टेडियम क्या ग्राउंड, छोटा सा ग्राउंड भी नहीं है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सके या फिर कहीं पे जाके टहल बोल सके। पार्क कुछ नहीं है। स्टेडियम मधुबनी स्टेडियम किस बदहाली में है? माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनाने की योजना है, लेकिन जो स्टेडियम हमें विरासत में मिला है उस स्टेडियम का आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना जर्जर स्थिति में ये स्टेडियम बना। शरीर से स्वस्थ मन से विचार से व्यक्ति से समाज और समाज से सभ्यता, यानी सीधे तौर पे हमारे सभ्यता पे प्रहार है। तो ढोल जवाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ क्यों आसमां देखता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला की वही ऐतिहासिक भूमि पे जहाँ वेदों का अंत हुआ था, जहाँ उपना व्याह के महादेव बन गए थे और जहाँ महाकवि विद्यापति, कालिदास, मंडल मिश्र, कर्पूरी ठाकुर और सूर्यनारायण सिंह की भूमि पे, जिस भूमि का अतीत इतना समृद्ध और गौरवशाली हो, वहाँ का वर्तमान परिवेश इतना दयनीय कैसे हो सकता है। जो जिला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता हो, जहाँ का मिथिला पेंटिंग विदेशों में लोकप्रिय हो, जहाँ का मखाना देश में चर्चित हो, जहाँ के लाल यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में भी अपनी काबिलियत का डंका बजा रहे हो, वहाँ के स्टेडियम का ये हाल कैसे हो सकता है। जो जिला बिहार का चौथा सबसे बड़ा जिला हो, जहाँ की आबादी लगभग 50 लाख हो, वहाँ के लोग मूलभूत और बुनियादी सुविधा से कैसे वंचित रह सकते हैं और उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा। युवा देश के भविष्य होते हैं, लेकिन भविष्य बैसाखी के सहारे चलने को अगर यदि मजबूर हो तो विडंबना है उस देश की, उस जिले की, उस राज्य की जहाँ पे युवा को पर्याप्त अवसर नहीं मिले। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन हमारा नहीं, भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन आखिरी सवाल है कि खेलेगा कहाँ। बहरहाल आज इस जगह पे है, इस स्टेडियम के बदहाली के जिम्मेदार आखिर कौन है? हम, आप, यहाँ के जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन? क्योंकि एक तरफ हम फिट और इंडिया फिट और खेलो इंडिया जैसे कैंपेन भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक स्टेडियम से वंचित है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन की शुरुआत होती है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और व्यायाम के माध्यम से बनता है, लेकिन स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन से विचार से व्यक्ति से समाज और समाज से सभ्यता, यानी सीधे तौर पे हमारे सभ्यता पे प्रहार है। यहाँ के आखिर इसके स्टेडियम नहीं है, जहाँ भी स्टेडियम है वहाँ पे सही से हो नहीं पाता, हम लोग अधिक खेला प्रैक्टिस नहीं कर पाते हम लोग। आखिर हम लोग करे तो करे कहाँ प्रैक्टिस? बाहर जाके हम लोगों को पैसा देके कहीं पे खेलना पड़ता है और सब लेना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा। इस स्टेडियम की बदहाली को आप देख सकते हैं। आइए कैमरा, मैं अपने सहयोगियों को कहूँगा कि पैन करके दिखाइए पूरा स्टेडियम का जर्जर स्थिति किस स्थिति में है। तो यहाँ से ग्रिल को भी चोरी करके ले जाया गया है। इस स्टेडियम का हाल आप देख सकते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम का दूरदर्शन आपको दिखाते हैं। देखिए, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान पे एक जोरदार तमाचा है। स्टेडियम कम शौचालय ज्यादा है। देख सकते हैं किस स्थिति में ये स्टेडियम है। देखिए, ये स्टेडियम मधुबनी स्टेडियम किस बदहाली में है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनाने की योजना है, लेकिन जो स्टेडियम हमें विरासत में मिला है उस स्टेडियम का आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना जर्जर स्थिति में ये स्टेडियम बन गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन किस तरह यहाँ पे युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ। जो स्टेडियम का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं किस स्थिति में ये स्टेडियम है। पैन करके दिखाइए, मैं अपने सहयोगी मुरारी को कहूँगा पैन करके व्यू को दिखाइए मधुबनी स्टेडियम का कि किस बदहाली स्टेडियम है। ये आप कुछ युवा से आपको मिलवाते हैं, उनके दर्दों को सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवम भारद्वाज। क्या प्रॉब्लम है आपको? आज मैं मधुबनी में 17 साल से रह रहा हूँ। मैंने 3 साल पहले क्रिकेट खेलना चालू किया है और मधुबनी में एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं है। सुबह अगर टहलने के लिए जाते हैं, रनिंग ट्रैक
एक रनिंग ट्रैक भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पे फीस बहुत है, उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर हम लोग के लिए मतलब कि एक छोटा सा स्टेडियम क्या ग्राउंड, छोटा सा ग्राउंड भी नहीं है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सके, या फिर कहीं पे जाके टहल बोल सके, पार्क वार्क कुछ नहीं है स्टेडियम मधुबनी में। मिर्जा गालिब की एक शायरी याद आती है, इश्क ने निकम्मा कर दिया वरना आदमी ये भी थे काम के। यानी इनका कहना है कि जिला प्रशासन ने इनको निकम्मा कर दिया, वरना ये भी आज कहीं स्टेट खेलते होते, बिहार का रिप्रेजेंट करते होते। लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं इन युवा का, क्या स्थिति यार, इस स्टेडियम का आप दुर्दशा देख सकते हैं, जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन किस तरह विडम्बना है इस स्टेडियम का कि यहाँ पे जन प्रतिनिधि और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण ये स्टेडियम जर्जर बन चुका है। और आइए आपसे और कुछ युवा से बात करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकाश यादव। क्या आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों स्टेडियम नहीं बन पा रहा है ये, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है खेलने में? पहले तो हमको ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो गार्जियन जो है अपने मतलब कोई भी अपने बच्चा को बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, मतलब और सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। और कोई ग्राउंड रहेगा तब ना यहाँ पे अपना मतलब सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फुल्ली बोलते हैं जो हम लोग जो बाहर खेलोगे तो हमारे पास पैसा नहीं है जो तुमको देंगे, इसलिए यहीं पे खेलो, नहीं तो नहीं खेलोगे तो घर में रहो, पढ़े लिखो, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाती है। देख रहे हैं आप किस तरह से ये बच्चे शोषित हो रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये भी अपने सपने लिए सोच रहे थे कि इंडिया खेलेंगे, लेकिन ये विडम्बना है कि इस स्टेडियम में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बदहाल स्थिति में है। आइए एक तरफ पूछते हैं, एक तरफ मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया और खेलो इंडिया चलाया जा रहा है, जो बड़े बड़े मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन मधुबनी का ये स्थिति क्यों है? क्यों जिला प्रशासन हम लोग के साथ एकलौतापन व्यवहार कर रहा है? पहली बात तो हम लोग मतलब कि अपने आप को बदनसीबी कहेंगे, इतना साल से हम लोग के पास एक ग्राउंड तक नहीं है खेलने के लिए। और जो हमारे जूनियर भी हैं वो भी अब इस मॉल रूप से वो नहीं कर पा रहे हैं, जो एक ग्राउंड भी है वहाँ पे कहीं जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कुछ जाके कुछ भी एबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, या फिर कुछ फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे जो हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीग होता है क्रिकेट में मधुबनी में, वहाँ पे एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं मिल पाता है हम लोग को, जो यहाँ फिर कोई अच्छा सा ग्राउंड यहाँ पे खेलेंगे मैच, प्रैक्टिस मैच वगैरह, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई एथलीट है, तो ना ही मेरे पास ना ही उन लोगों के पास। तो एक अच्छा सा ग्राउंड हम लोग के लिए, मैं यहाँ पे वो करना चाहूँगा, एक अच्छा सा ग्राउंड हम लोग के लिए व्यवस्था करवाएं। आप सुन रहे हैं इस युवा की बदहाली को, क्या किस स्थिति में ये लोग हैं, कैसे ये लोग खेल रहे हैं, कैसे अपने भविष्य के साथ इन लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि कम से कम इस युवा के भविष्य के साथ न खिलवाड़ किया जाए और जल्द से जल्द इस स्टेडियम को बनाया जाए, क्योंकि एक दशक से ये स्टेडियम का हाल एकदम दयनीय बन गया है। तथा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और तमाम प्रशासन और जिला प्रशासन से आग्रह है कि जल्दी जल्दी स्टेडियम बनाने का कृपा करें। जय मिथिला, जय मैथिली, श्रेष्ठ मिथिला। धन्यवाद। भारत माता की जय।